हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अभिषेक पांडे और है आज हमारा 7th लेक्चर। तो कभी आपने इस तरह का क्वेश्चन देखा है कि मान सपोज कर 211 की पावर 870 प्लस 146 की पावर 127 इंटू 3 की पावर 424 ऐसे का क्वेश्चन दे दिया। ओके, इसमें से पूछ ले कि यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो क्या आप बता सकते हो इसको? कैसे बता लेंगे? बिल्कुल बता तो लेंगे ही हम, कैसे बताएंगे? पहले ये जो है ना, इसकी पावर को ये पूरा इतनी बार मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको कैलकुलेट, फिर इसको कैलकुलेट, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई के कैलकुलेट करेंगे, फिर इसमें जो आएगा इसको ऐड कर देंगे, तब हमारा रिजल्ट आ जाएगा। उसमें से जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें जो लास्ट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट जो लास्ट, वही जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना करने के लिए कम से कम आपको 4 से 6 महीने लगने वाले हैं। तो वो 4 से 6 महीने ना लगें उसके लिए हमारा कुछ तरीका होता है। ओके, यहाँ से निकल के आता है एक सिस्टम जिसको हम कहते हैं साइक्लिसिटी हेल्प करता है आपको यूनिट डिजिट फाइंड करने में। ओके, ऐसे इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इससे आपको हेल्प होगा यूनिट डिजिट फाइंड करने में। तो साइक्लिसिटी होता क्या है? अगर किसी नंबर की साइक्लिसिटी निकालने के लिए मीन्स कौन सा नंबर कहाँ से रिपीट होने लगा, फिर से वही नंबर। साइक्लिसिटी में समझते हो ना, साइकिल, एक ही साइकिल में घूम रही चीज़ें। तो जैसे कोई नंबर है, मतलब 2 आ गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर अगेन अगर 2 आ गया तो ये साइकिल बन गया ना, फिर 3 आ गया, फिर 4, फिर 5 आ गया, फिर अगेन 2 आ गया, तो ये अपना आ गया साइकिल। ओके, तो ऐसे ही साइक्लिसिटी हम देखते हैं। अगर हम 1 की साइक्लिसिटी देखें, ओके, साइक्लिसिटी ऑफ 1, तो 1 की पावर 1 कितना आएगा 1 की पावर 2 कितना आएगा 1 की पावर 3 कितना आएगा 1, ऐसे सो ऑन। 1 की चाहे जितनी पावर कर दो, दिस इम्प्लाइज द 1 की पावर n इक्वल टू 1। तो मीन्स अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 है, ओके, और उसमें चाहे जितनी पावर लगी है उसका यूनिट डिजिट डेफिनेटली 1 ही होगा। ओके, उसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा, चाहे जो 1 की पावर चाहे जितनी हो। ओके, लाइक लेट्स टेक एग्जांपल लाइक 9 8 5 6 4 3 1। इसमें पावर मैं 108 कर देता हूँ। चलो 108 पावर कर, इसके बाद यूनिट डिजिट कितना होगा? इसका यूनिट डिजिट 1 ही होने वाला है, मैं गारंटी के साथ बोल दे रहा हूँ। यूनिट डिजिट विल बी 1। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा एक का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो, चाहे जितनी पावर निकालो, उसकी 1 ही आने वाला है। ओके, अब चलते हैं यूनिट डिजिट ऑफ 2 की साइक्लिसिटी देखते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ 2, तो 2 में क्या होता है? देखो 2 की पावर 1 कितना होगा 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 2 की पावर 3 तो 2 4 2 8, 2 की पावर 4 2 2 4 2 8 2 16, 2 की पावर 5 2 2 4 2 8 2 16 2 32। इधर लिख लेते हैं इसको, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। ओके, अब हमने यहाँ तक निकाल लिया। अब थोड़ा आप अगर देखो, शायद अगर आप नोटिस कर पाओ, देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 2 की पावर 2 4 आया, फिर 8 आया, फिर आ गया 6। ओके, ये देखो। अब यहाँ पे देखो 2 4 8 एंड 6, देख रहे हो ये साइकिल रिपीट हो गई। मीन्स देखो 2 की पावर 4 तक हमारा सब डिफरेंट मिल रहा था। 2 की पावर 5 आते ही हमें अगेन देखो 2 मिल गया, फिर उसके बाद 2 + 6 फिर अगेन ये 4 मिल गया, फिर अगेन 8 मिल गया, फिर अगेन 6 मिल गया। अगर हम 2 की पावर 9 निकालेंगे तो डेफिनेटली लास्ट में 2 ही आने वाला है। ओके, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 2 की साइक्लिसिटी क्या है। साइक्लिसिटी ऑफ 2 मीन्स हर एक फोर्थ टर्म में, मीन्स एवरी फोर्थ इंटरवल, ये एवरी फोर्थ इंटरवल में हमें साइकिल रिपीट होते दिखती है। वो साइकिल क्या है 2 4
8 एंड 6, यही यूनिट डिजिट आने वाला है हर 4 इंटरवल के बाद। ओके, तो ये हमारी साइक्लिसिटी ऑफ 2 यही हो गई। चलो अब देखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 3। मीन्स इसको पहले 2 का एग्जांपल भी आप देख लो। मीन्स 2 की पावर 98 है अगर, तो आप बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम देखेंगे कि ये जो है 98, ये 98 जो है ये 4 से इसको डिवाइड कर दो। 98 को इधर लाओ, 98 करो, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि 2 की साइक्लिसिटी हर 4 इंटरवल के बाद रिपीट होती है। मीन्स 4 पावर तक तो सेम ही आएगा, उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हर एक 4 इंटरवल के बाद हमारी साइकिल रिपीट होती है, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो देखो 4 दूनी 8, 1 4 चौ 16, 2 प्लस 2 आ गया। मीन्स ये 16 आ गया, मीन्स कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, प्लस 2 आ रहा है। तो क्या हो गया इसका मतलब 2 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 2। 2 की पावर 24 तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि साइकिल रिपीट होती जा रही है। मेन हमारे ये है 2 दूनी 4, तो इसके लास्ट में 2 की पावर 98 के लास्ट में डेफिनेटली 4 ही आने वाला है। ओके, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अब साइक्लिसिटी ऑफ 3। साइक्लिसिटी ऑफ 3, अब इसमें क्या होता है, अब फिर से इसको निकालो जैसे 2 का निकाल। 3 की पावर 1 इजकल टू 3, 3 की पावर 2 इजकल टू 9, 3 की पावर 3 इजकल टू 27, 3 की पावर 4 इजकल टू 81, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 इजकल टू 81, 243, 3 की पावर 6 इजकल टू 729, 3 की पावर 7 इजकल टू 2187, 3 की पावर 8 इजकल टू 6561। अब देखो यहाँ तक आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो जस्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, डेरिवेशन मीन्स एक तरह से हम समझ रहे हैं इसको, इसका कहीं इस्तेमाल नहीं होने वाला है। इस्तेमाल होने वाला है ये कॉन्सेप्ट है उसका, ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका इस्तेमाल नहीं होने वाला, डोंट वरी। ओके, तो देखो अभी आप यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे 3 है, फिर 9 है, फिर 7 है, फिर 1 है, फिर 3 की पावर 4 है ना, फिर 3 की पावर 5 जैसे ही आता फिर अगेन 3 आ गया, फिर अगेन 9 आ गया, यहाँ पे भी 9 था, फिर अगेन इधर 7 आ गया, यहाँ पे भी 7 था, फिर अगेन 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 था। फिर अगर 3 की पावर 9 निकालोगे तो फिर से आने वाला है आपका 3 अगेन। ओके, 3 की पावर 9। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि अगेन जैसे 2 में हुआ था, अगेन इसमें भी 4th इंटरवल के बाद साइकिल रिपीट होती हुई दिख रही है हमें। और साइकिल हमारी क्या है, तो साइकिल क्या है, ये 3 9 7 1, ये है हमारी साइकिल जो कि एवरी 4th इंटरवल में रिपीट हो रही है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका पहले एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज लेट्स टेक एग्जांपल आप 3 की पावर 423। चलो इसमें आप बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट ऐसे फाइंड आउट करना है। तो अब देखो अगेन ये पावर जो है ना 423 हमने देखा है 3 में क्या होता है कि हर 4th इंटरवल पे एवरी 4th इंटरवल में साइकिल रिपीट हो रही है। तो अगेन इसको भी हम इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। देखो फिर 4 कम 4 और इसे 0 हो गया, और ये 23 4 3 20 4 5 20 105 प्लस 3 आपका रिमाइंडर आ गया। ओके, तो हम इसको कैसे लिख देते, 3 की पावर 105 नहीं, तो इसको ऐसे लिख लो। देखो आप क्या है 105 हो गया, ये तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया। ओके, प्लस हमारे पास 3 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ये तो पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो ये अगेन साइकिल रिपीट होती जाएगी, तो इसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसका इस्तेमाल है। तो ये अपना आ गया 3 आया ना, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 ही बचा, बाकी सब तो साइकिल रिपीट हो रही है। इसके बाद अगेन स्टार्ट होती है, अगर यहाँ 4 आ जाता है अगेन साइकिल स्टार्ट होने लगती है। तो 4 इंटरवल 3 आया है तो 3 की पावर 3, तो क्या हो गया 3 त्रिका 9 त्रिक 27। इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 7। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 3 की पावर 98 कर दो। चलो 98
अगेन हम 98 को लेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 दूनी 8, एक आ गया 4 चौक 16, 24 तो कम्प्लीटली हो गया। ऐसे आप करो, नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो आप। 4 दूनी 8, 8 1 18, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना आ गया 2। इतना तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। जो रिमाइंडर 2 आ रहा है ना, अगेन इसको 3 की पावर जो रिमाइंडर है लगा दो 2। अब कैलकुलेटर त्रिक का 9, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 9। 3 की पावर 98 का यूनिट डिजिट विल बी 9। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब चलते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 4 में अगेन चलो निकालते हैं वैसे जैसे हर नंबर का करते हैं। 4 की पावर 1 इक्वल टू 4, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौको 64, 16 चौको 64, 2 56। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में आ गया 4, फिर आ गया 6, फिर देखोगे फिर आ गया 4, फिर आ गया 6। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमारे 2 और 3 में क्या हो रहा था, एवरी 4 इंटरवल पे साइकिल रिपीट हो रही थी। यहाँ पे क्या है, एवरी 2 इंटरवल पे ही साइकिल अपनी रिपीट होने लगी है। ओके, तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि 4 की साइक्लिसिटी क्या है। मीन्स 4 की साइकिल क्या हुई, 4 एंड 6, क्योंकि 4 एंड 6 के बाद अगेन क्या आने वाला है, फिर 4 आने वाला है, फिर 6 आने वाला है, फिर 4 आने वाला है, फिर 6 आने वाला है। तो यही साइकिल अपनी रिपीट होती रहेगी। ओके, तो ये तो और आसान हो गया। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। कोई एग्जांपल ले लो आप। 4 था ना, 4 की पावर 356। चलो 356, तो यहाँ पे हमने अभी क्या देखा था कि 4 की साइक्लिसिटी क्या है, 2 है ना, और क्या था वो 4 की साइक्लिसिटी क्या था, 4 और 6। तो 4 की साइक्लिसिटी है 4 एंड 6। तो देखो अब ये 356 है, इसकी पावर 356। तो जैसे हम 2 और 3 में कैसे यूनिट डिजिट निकाले थे, इसको हम 4 से डिवाइड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो साइकिल थी हर 4 इंटरवल 4 इंटरवल पे रिपीट हो रही थी। बट यहाँ पे क्या है, इस केस में हर 2 इंटरवल पे रिपीट हो रही है, इसलिए इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 2 से डिवाइड कर दो आप। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप ऐसे कर लेना। देखो हैबिट हो जाएगी तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 1 5, 2 7 14, 14 आगे 1 6, 2 8 16, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। ओके, ये हो गया अपना कम्प्लीटली डिवाइड। व्हाट इट मीन्स कि 2 की पावर यहाँ पर कितनी आ गई, सॉरी 4 की पावर कितना आ गया इधर। तो यहाँ पे जो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, इसका मतलब होता है कि 4 सॉरी मीन्स 2, यहाँ 2 है तो यहाँ पे हो गया 2। क्यों? देखो क्या होता है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, मतलब इधर 0 लिखो इधर 2 लिखो। ओके, इसको या तो आप 0 भी लिख सकते हो और इसको 2 भी लिख सकते हो। समझ रहे ना इस बात को? तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखो, 4 की पावर 2, तो 4 चौक 16, ये आ गया अपना यूनिट डिजिट। तो ये जो है हमारा 4 की पावर 356 में यूनिट डिजिट अपना आएगा 6। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलो एक और एग्जांपल क्या लेंगे, अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, कुछ है नहीं इसमें। अब आते हैं 5 की साइक्लिसिटी पे। तो 5 की साइक्लिसिटी क्या कहती है, निकालो। 5 पावर सॉरी 5 आ गया, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 125, 25 625। देखो ये सबसे बेहतरीन साइकिल है। यहाँ पे क्या होता है ना, 5 5 5 5, तो 5 की साइक्लिसिटी क्या है, 1 है ओनली। साइक्लिसिटी ऑफ 5 इज़ 1, दैट इज सॉरी 5 साइक्लिसिटी क्या है 5, जो कि हर एक इंटरवल में रिपीट हो रही, मीन्स एवरी इंटरवल इट इज़ रिपीटिंग, दैट इज़ ओनली 1, मीन्स व्हाट इज इट इज़ 5। ओके, तो 5, तो क्या होता है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है ना 9 8 5 6 5, इसमें कोई कितनी भी पावर लगा दे 386, कोई भी पावर लगा दो इसकी, इसमें यूनिट डिजिट क्या आना है 5 ही आनी है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही आना है। आप इसको आंख बंद करके लिख सकते हो। ओके, चलो अब देखते हैं यूनिट सॉरी 6 साइक्लिसिटी ऑफ 6।
तो 6 में क्या होता है भाई, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, ऐसे लिख लो। तो 36 हो गया इसका, 216, 1296। अब देखो जैसे हमारा 5 में था, हर टर्म में 5 आ रहा था, तो ऐसे यहाँ पे भी हर सब इंटरवल में 6 आएगा। तो 6 का भी वही फंडा है, एवरी मीन्स यूनिट डिजिट जो है ऑलवेज इसकी 6 होगी। ओके, यूनिट डिजिट ऑलवेज 6। जैसे वहाँ 5 में क्या होता है, यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 होती थी, यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 होगी। ओके चलो, इसमें भी कुछ है नहीं तो बताने के लिए कुछ नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं यूनिट डिजिट ऑफ 7, सॉरी मीन्स साइक्लिसिटी ऑफ 7, साइक्लिसिटी ऑफ 7। इसको लिखो 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5, 7 की पावर 6, 7 की पावर 7, 7 की पावर 8। ओके चलो इसका कल पे 7 की पावर 7, 7 आ गया, 7 49 आ गया, 343 आ गया, 2401 आ गया, 1680। सर कैलकुलेट से कर लेना आप, कैलकुलेटर से, मैं भी कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ। 7 की पावर 6 आ गया अपना 1176 एंड 49, फिर अपना आ गया 8 2 3 5 4 3, देन अपना ये आ गया 5 7 6 4 8 0 1। चलो अब देखते हैं, देखो इसमें भी देखो ये क्या पे, फर्स्ट पे 7 आ गया, सेकंड इंटरवल में 9 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया। अब इधर आते हैं, फिफ्थ में क्या आता है, फिर अगेन 7 आ गया, फिर अगेन 9 आ गया जैसे यहाँ आया था, फिर अगेन 3 आ गया इसकी जैसे, फिर अगेन 1 आ गया इसी के जैसे। तो अगेन हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट होता है, साइकिल ऑफ 7। तो क्या है, 7 9 3 1। जैसे 2 का था और 3 का था, रिपीट होता था ना, 4 इंटरवल आते थे, सेम टू सेम इसी तरह 7 का भी है, 4 इंटरवल पे साइकिल रिपीट हो रही है, और वो जो इंटरवल्स हैं वो 7 9 3 एंड 1 है। ओके देखो इसके एग्जांपल, लेट्स टेक 17 की पावर 17। ओके अब देखो 17 है, इससे आप कंफ्यूज मत होना, आप यूनिट डिजिट देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ 7 है ना, बस उससे मतलब है आपको, कोई भी बड़ा नंबर हो जाए ना उससे मतलब नहीं है आपको, यूनिट डिजिट से आपको मतलब है। तो यहाँ पे देखो 7 है, और 7 की साइक्लिसिटी हमने पढ़ा है क्या होते हैं, हर 4 इंटरवल पर रिपीट होते हैं। तो अगेन ये जो पावर 17 है, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, 17 को लिए 4 से डिवाइड कर दियो, 4 चौक 16, 4 तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, 1 आता है रिमाइंडर अपना, जैसे 1 रिमाइंडर आ गया तो 7 की पावर 1 लिख दो, 7 पावर 1 इक्वल टू 7। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके तो ये हो गया होगा क्लियर आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट। इन सब चीज़ों में देखो यार कुछ खास है नहीं, आप बहुत अच्छे से जानते होगे, नहीं जानते होगे तो एक बार देख रहे होगे तो समझ में आ रहा होगा, इसलिए इस पर ज़्यादा इम्फेसिस नहीं कर रहा हूँ इसका। ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब साइक्लिसिटी ऑफ 8, साइक्लिसिटी ऑफ 8, यस ओके। 8 का भी चलो वैसे ही, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 4096, 8 की पावर 5 32768। ओके अब देखो इसका आप साइक्लिसिटी देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ गया, 8 आ गया, सेकेंड में क्या आ गया, 4 आ गया, फिर क्या आ गया, 2 आ गया, फिर क्या आ गया, 6 आ गया, फिर क्या आता है, 8 आता है। ओके तो ये हमें क्या मिला कि फिर से अगेन इसका भी सेम पैटर्न है जैसे हमारा 2 3 और 7 का था। ओके तो देखो ये भी क्या है, 1 2 3 और 4, उसके बाद अगेन स्टार्ट हो गया। तो हाँ ये भी हर एक 4 इंटरवल में रिपीट हो रहा है। तो इसकी भी साइक्लिसिटी क्या होगी, इसका भी साइकिल 8 का, 8 4 2
6, 8 4 2 6, ये हो गया हमारा 8 का साइकिल। और जो इसी के सिमिलर क्या थे, 2 था, 2 में भी हर 4 इंटरवल पे रिपीट होते थे, 3 में भी हर 4 इंटरवल पे रिपीट होते थे, 7 में भी हमने देखा रिपीट होता था हर 4 इंटरवल पे, 4 जो था 4 में 2 ही इंटरवल में रिपीट होता था, और ये अगेन मिला हमें 8 जिसमें हर एक 4 इंटरवल में रिपीट हो रहा है। ओके, तो चलो तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 18 की पावर 18। ओके, तो 18 की पावर 18 है तो हमें 8 का देखना है, 8 लगा है लास्ट में, तो 8 का साइक्लिसिटी हम जानते हैं हर 4 इंटरवल पर रिपीट होता है, तो जो इसकी पावर है इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 18 की पावर 4, क्योंकि हर इसकी भी साइक्लिसिटी 4 है, तो 4 चौक 16, 2, इसका रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर 2 आ गया, तो 8 की साइक्लिसिटी, तो 8 की पावर 2, 8 अठाई 64, 64, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई 4। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर होगा। ओके, चलो तब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं अपना साइक्लिसिटी ऑफ 9, साइक्लिसिटी ऑफ 9 का भी देखो, 9 की पावर 1 इक्वल टू 9, 9 की पावर 2 इक्वल टू 81, 9 की पावर 3 इक्वल टू 729, 9 की पावर 4 इक्वल टू 6561। अब देखो इसमें भी तो इंटरेस्टिंग आ गया, ये देखो 9 1 9 1, इसमें हमें क्या मिला, जैसे 4 का था ना, 4 में हर इंटरवल क्या था 2, हर 2 इंटरवल पे रिपीट होती थी, इसमें भी हर 2 इंटरवल पे रिपीट हो रही साइकिल, तो इसकी भी साइकिल क्या हो गई 9 एंड 1, ये भी क्या है हर 2 नंबर पे हर 2 इंटरवल पे रिपीट हो रही है। ओके, ये भी तो बहुत आसान था। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहो तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखना है क्या, क्या ही देखेंगे, देखो पहले एक टेबल समझ लेते हैं इसका, उसके बाद हम इसका, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना टेबल का, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे एग्जाम्पल से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे। चलो फिर इसका साइक्लिसिटी टेबल देख लेते हैं। साइक्लिसिटी टेबल कुछ नहीं है, वही जो अभी हमने फाइंड आउट किया उसी को लिख लेंगे। ओके, 1 2, थोड़ा छोटा लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यार आ नहीं रहा यार ये, चलो 9 इधर लिख देंगे 9। ओके, तो चलो इसका 1 का साइक्लिसिटी हमने देखा था क्या होता है 1 ही आता है, चाहे जितनी बार करो 1 ही आएगा। 2 का साइक्लिसिटी क्या होता है 2 4 8 6 होता है। ओके, 3 का साइक्लिसिटी क्या होता है 3 9 7 1। 4 का हमने देखा तो 2 ही होता है, क्या 4 एंड 6। 5 का क्या होता है 1 ही होता है 5। 6 का भी क्या होता है 1 ही होता है 6। 7 का अगेन 4 हो जाता है 7 9 3 1। 8 का भी 4 होते हैं 8 4 2 1। और 9 का भी हमने देखा 2 होते हैं 9 एंड 1। और 0 का तो 0 होता ही है, आप जानते ही हो। तो देखो यहाँ से अगर रिमेंबर कर सकते हो कैसे, थोड़ा ट्रिक है, तो इसमें क्या होता है ना 1 5 6 और यहाँ 0 लिख दो। ओके, 0 1 5 6, ये जो होते हैं 4 नंबर, इनके ये खुद ये यूनिट इन इटसेल्फ, ये जो यूनिट डिजिट होगा इनका 0 1 और 5 6, इनका यूनिट डिजिट ये नंबर ही खुद हो जाते हैं। ठीक है, ये इटसेल्फ है। ओके, इटसेल्फ, जहाँ पे 0 1 5 6 आना होगा वहाँ पे 0 1 5 6 की पावर अगर है तो आप समझ लो उसका यूनिट डिजिट यही होने वाला है, नंबर इटसेल्फ। ओके, तो देख लो ये हो गया 0 इधर 1 5 एंड 6। ओके, और देखो थोड़ा सिमिलर और देख लेते हैं। अब देखो चार डिजिट ऐसे हैं अपने जिसमें जिनकी साइक्लिसिटी 4 है, ये हो गया 2 3 7 8, देख रहे हो ना 2 3 और 7 और 8। इनका क्या है, इनको हमेशा जब इनकी पावर आएगी इनको हम इनकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हर एक 4 इंटरवल पे, हर 4 इंटरवल पे रिपीट होती है इनकी साइकिल। अब उसके बाद जो बचे हैं उनका 2 है, सिर्फ 2 ही हैं, दो ही हैं, समझ रहे हो ना। एक हो गया 4, सॉरी ये वही सिमिलर कलर हो गया, एक है ये 4 का, एक है 9 का। ओके, 4 में 4 एंड 6, 9 में 9 एंड 1, 4 एंड 6 9 एंड 1। आई होप कि यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलो लेक्चर को फिनिश करते हैं। फिनिश करने से पहले 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो हमने स्टार्ट में लिया था क्वेश्चन वही क्वेश्चन फिर से उठाते हैं। चलो, तो 211, सॉरी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, आई थिंक गेट एग्ज़ाम में आया हुआ है। 211 की पावर 870
प्लस 146 की पावर 127 इंटू 3 की पावर 4 2 4। देखो अब आगे इसमें पूछ रहा है यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट। अब आपने अगर जो हमारे कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो आपको तो ये हलवा लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन आप सोचो जब आपने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन देखा होगा तब आपको कैसा लगा होगा ये, है ना। चलो तब सॉल्व तो कर ही सकते हो आप लोग। चलो करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो 1 में हमने क्या देखा था, 1 में क्या था 1 आता, चाहे जितनी पावर लगा लो इसका आना 1 ही है, तो सीधा लिख दो 1। इसका पावर डिवाइड कर मत करने लगना क्योंकि 1 है तो 1 का 1 ही आएगा। और 6 का हमने क्या देखा था, 6 में क्या आता है 1 ही 6 ही आता है, तो इसका भी लिख दो 6। यहाँ प्लस था प्लस साइन 6 लग दो इधर। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 है, 3 में हमने क्या देखा था 4 आते हैं ना, तो इसको इसकी पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो चलो इसको ले आओ 424 यार, ले आओ इसको इधर, आओ मैदान में भाई। 424 के हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 एकम 4 0 4 छंग 24, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, मीन्स ये आ गया 4n। ओके तो 4n मतलब 3 की पावर 4। ओके 3 की पावर 4 मीन्स यहाँ 3 की पावर 4 मत लिखो, अपने से लिखो 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 क्या आएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81, क्या आ गया 1। देख लो 3 की पावर 4 में 1 था नहीं, 1 2 3 4 ये 1 था ना, तो यहाँ आ गया 1। तो कैलकुलेट कर लो अब इसको, 6 एकम 6 1 7, ये आ गया अपना आंसर। देखो एक लाइन का आंसर था कि नहीं, कितने बड़े क्वेश्चन होते हैं कितने आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ये था इसका क्या बोलते हैं टॉपिक, साइक्लिसिटी का कमाल। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी अगेन आपके किसी एग्जाम में ही आया हुआ है। 2171 की पावर 7, ओके पावर 7 प्लस 2172 की पावर 9 प्लस 2173 की पावर 11 प्लस 2174 की पावर 13। ओके ये तो हो गया अपना क्वेश्चन। अगेन अब आ जाओ अपना सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन था सॉल्यूशन। तो 2171 इसका यूनिट डिजिट, हर सब में यूनिट डिजिट ही निकालना है। तो देखो यूनिट डिजिट कैसे फाइंड होगा, इसका क्या है 1 का तो आप जानते हैं नंबर इटसेल्फ आ जाता है, तो 1 आ गया। प्लस 2 है तो 2 का आप जानते हो हर एक 4 इंटरवल पर रिपीट होती है, तो ये इनकी पावर 9 है, 9 को डिवाइड कर लो कोने में ला के, 2 चौक 8 1 आता है ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2 आ गया इसका आ गया 2। प्लस अब इनका देखते हैं, यहाँ 3 है ना, 3 की पावर 11 है, 3 का भी साइक्लिसिटी जानते हो 4 होता है, हर 4 साइकिल पर रिपीट होता है, तो 11 को भी लेकर आओ अकेले में 4 से डिवाइड कर लो। ओके तो 4 दूनी 8, और सॉरी हमने यहाँ पे जो 2 का निकाला था, 2 के नहीं इधर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, फिर भी देखो लकली हमारा नंबर भले वही आ रहा है लेकिन यहाँ 4 से डिवाइड करना होगा। ओके ध्यान देना इसको, इसमें भी देखो 4 से डिवाइड करेंगे, 11/4, 4 दूनी 8 3 रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो मतलब 3 की पावर 3 आ गया, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये आ गया 7 इधर 7 प्लस अब इधर 4 है, तो 4 का पावर कितना है 13। अब 4 का हम साइक्लिसिटी रूल जानते हैं कि इसमें हर 2 इंटरवल में रिपीट होता है। ओके तो 2 इंटरवल में होता है, तो देख लेते हैं इसका 13 को लाओ 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि हर 2 इंटरवल पर रिपीट होता है, तो 2 छंग 12, रिमाइंडर आ गया 1, तो 4 की पावर 1 इक्वल टू 4। अब लो इसको कैलकुलेट कर लो सबको भी, तो 2 1 3 7 3 10 4 14, ये आ गया 14। हमसे क्या पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है, ये ध्यान देना। तो यूनिट डिजिट क्या आ गई 4। ओके यूनिट डिजिट आ गई अपनी 4, ये हो गया अपना आंसर। आई होप कि यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, हुआ है कि नहीं। चलो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आज तो खुश हैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल फेंकेंगे। चलो 21 की पावर 21, 22 की पावर 22, 23 की पावर 23, 24 की पावर 24, 25 की पावर 25। चलो देखो दिखने में कितने लगते हैं भयानक क्वेश्चन, लेकिन देखो कैसे सॉल्व हो जाते हैं। ये पेन का कलर चेंज करते हैं तब ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ 1 तो आप जानते हो, आप देखो फास्ट तरीके से सॉल्व करें। 1 तो नंबर इटसेल्फ आ गया 1। 2 में क्या होता है साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 22 पावर इसका क्या है 22, 22 को 4 से डिवाइड करो,
4 पंचे 20, 2 आ गया ना, 2 की पावर तो 2 दूनी 4 आ गया, गुणते इधर क्या हो गया 23, 3 की अगेन जानते हो कि साइक्लिसिटी 4 होती है, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, सॉरी 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 अगेन इसका 3 आ गया, 3 तो 3 की पावर 3 मतलब 3 3 का 9 27, 27 की यूनिट डिजिट 7, यहाँ यूनिट डिजिट आ गया 7, अगेन 24, तो 24 क्या आ गया 4, तो 4 की साइक्लिसिटी जानते हैं क्या होता है 2, तो 24 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं है, मीन्स क्या हो गया ये 2n हो गया, तो 4 की पावर 2n मतलब 4 की पावर 2n क्या है, 4 पावर 2 चाहे सेम ही चीज़ है ना, 4 चौक 16 आ गया 6 लिख दिया इधर, उसके बाद 5 तो नंबर इट सेल्फ आ जाएगा, तो ये हो गया 5। चलो इसको अब मल्टीप्लाई कर लो, 6 35, 7 त्रिक 21, 210, 21 33 21 चौक 84, ये हो गया 840। ओके 840 हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया अपना, ये यूनिट डिजिट आ गया 0। ओके अब देखो इतना तो हमने कैलकुलेट किया, इसमें तो ये भी नहीं करना था, आपको सही बताऊँ तो। बोलो कैसे, क्योंकि जैसे ही आपने देखा कि सब सारे नंबर मल्टीप्लिकेशन में हैं और यहाँ पे आपको 5 मिल गया, तो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा अगर, कि हमने पढ़ा था एवरी मल्टीपल ऑफ 2 and 5 गिव्स अस 0। ओके जब हमने 0 का निकाला था तो हमने देखा था 2 और 5 का मल्टीपल हमेशा 0 देता है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट यूनिट डिजिट पूछा है, तो यहाँ जैसे आपने 5 देखा और सारे नंबर मल्टीपल में है ना, तो आप आंख बंद करके सीधा 0 लिख दो, 0 यूनिट डिजिट, आपको इतना कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया। ओके आई होप कि यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स इट गाइड्स, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके टाटा।